हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स का बेसिक से सभी चैप्टर्स को रिवाइज करवाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है, हम कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस टॉपिक को कर रहे हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट 25 MCQs करे थे और आज हम नेक्स्ट MCQs को डील करेंगे। नेक्स्ट 25 MCQs हम कंसीडर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, अलीशा अकेडमी इज़ माई यूट्यूब चैनल नेम। आप अलीशा अकेडमी को टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पर भी अगर आप डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट एट दिस नंबर एंड फॉर पेड कोचिंग एज वेल, जहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोइंग फिक्स एसेट एट परचेज प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली परचेज प्राइस मतलब जब हमने खरीदा था, मतलब हम मार्केट प्राइस पर नहीं ले रहे। मार्केट नहीं ले रहे मतलब हम कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मार्केट वैल्यू पर नहीं कर रहे तो मीन्स कॉस्ट पर कर रहे हैं, जितने पे हमने उसे परचेज करा। Equal debit and credit, everybody knows equal debit, that is asset is equal to liabilities plus capital, है ना। So that is dual concept. Treating the firm as separate from its partner, everybody knows business entity concept. Recording provision for doubtful debt, क्या कहते हैं कि नुकसान का छोटी से छोटी चीज़ को रिकॉर्ड करो, दैट इज प्रूडेंस। इसका मतलब इंटेलिजेंस दिखाना भी होता है, वाइज डिसीजन लेना भी होता है प्रूडेंस का। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट को नहीं बढ़ा चढ़ा कर शो करते कि हमारा फ्यूचर में ये प्रॉफिट होगा, लेकिन खर्चों को, डेट क्या है हमारा उधार, उसकी प्रोविजन अभी उधार हुआ नहीं लेकिन प्रोविजन की फ्यूचर में हम लेंगे। सो दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर। सो प्रूडेंस। द टाइम इंटरवल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल टाइम इंटरवल। अकाउंटिंग पीरियड, जनरली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एडवांस रेंट, एडवांस रेंट हमने रिसीव कर लिया या प्रीपेड कोई चीज़ हो गई, रेंट हमने रिसीव कर लिया तो ये इस किस में आता है, एक्रूवल हम डाल देंगे। अब जैसे एडवांस हमने रेंट रिसीव कर लिया, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एक्रूवल मतलब बकाया, उस कॉन्सेप्ट में हम डालेंगे कौन इस साल के लिए, कौन अगले साल के, इसको प्लस माइनस करेंगे। रिकॉर्डिंग कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो कहते हैं उसको आप नोट्स में फिर भी रिकॉर्ड करो। सो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स अगेन वो खर्चा हो गया ना एक तरीके का कि आपको पे करना है, यू हैव टू पे। मीन्स यहाँ हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, खर्चों की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगेन प्रूडेंस, वाइज आइडिया। दैट्स सेम प्रिंसिपल शुड यूज एवरी ईयर। एवरी ईयर मीन्स ऑब्वियसली हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, कंसिस्टेंसी। सेम लीफो मेथड है तो लीफो, फीफो है तो फीफो, ये स्टॉक के मेथड्स होते हैं। फिर डेप्रिसिएशन का ले लो, रिटर्न डाउन वैल्यू है तो रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, ऐसे हर तरीके के मेथड्स। नो पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम बिजनेस अकाउंट्स, अगेन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस अकाउंट से लोगे तो वो आपको बिजनेस को चुकाना पड़ेगा ना। सो वो क्या माना जाता है, पर्सनल एक्सपेंस अगर आप लेते हो तो ड्राइंग्स। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। स्टॉक क्या है, हमारी एसेट है, एसेट को हम कम शो करेंगे, कम शो करना, ठीक है ना। खर्चे ज़्यादा शो करना, अपना ये बताना कि हम मतलब गरीब अपने आप को शो करना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस, वाइज डिसीजन ले रहे हो आप। रिकॉर्डिंग कमीशन रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर थ्रू दो नॉट रिसीव्ड, अगेन रिसीवेबल इस साल के लिए है, चाहे आपको रिसीव नहीं हुई। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, एक्रूवल।
डेप्रिसिएशन पॉलिसी अनचेंज ओवर ईयर्स, अगेन कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हो। मेथड्स वही हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट्स पर है, अभी कन्वेंशंस की टॉपिक पर हम आएंगे। सो बात क्या है, इससे आपको अलग अलग एग्जाम्पल से पता लग रहा है, टॉपिक और क्लियर हो रहा है। बिजनेस विद नॉट क्लोज सून, गोइंग कंसर्न, बिजनेस हमारा लाइफ, हम ये सोचकर चलाते हैं ना कि लाइफ टाइम चलाएंगे। ओवर द ईयर्स, यूजिंग कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट क्या है, रुपीज़ या डॉलर, जो भी हम ले रहे हैं, अगर इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियसली दैट इज़ मनी मेजरमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड हम पहले शो खर्चा अपने पे कर दिए, लाइक लेट सपोज अगले साल के पे कर दिए, तो आपकी एसेट हुई ना, क्योंकि अभी वो आपका बना नहीं है। तो अगेन ये किस में आ गया, एक्रूअल, जो चीज़ आपने पिछले साल की, अगले साल की, मतलब पास्ट की पे करी या अगले साल की पे कर दी या आउटस्टैंडिंग है, सारी चीज़ें एक्रूअल में आएंगी। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। हमारा नाम से क्लियर है कि रेवेन्यू को हम कब रियलाइज करेंगे, हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अगेन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन लाइक मोरल, फेथ, ये सबको मनी मेजरमेंट में इग्नोर किया जाता है। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप पॉज करके आंसर दीजिए। गुड परचेज रिकॉर्डेड इवन इफ द पेमेंट इज पेंडिंग, वही एक्रूअल। द कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स इन कंपेयरिंग 2 ईयर्स, 2 ईयर्स को कंपेयर करने वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। पास्ट को करंट के साथ वी कंपेयर। लॉस फ्रॉम फायर रिकग्नाइज्ड इमीडिएटली, खर्चा है, खर्चे को उसी टाइम डाल दो, प्रूडेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, सब किस में आएगा, एक्रूअल में। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन लीड टू, कौन सी बुक होंगी अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस को बिजनेस मैन से अलग रखें, दैट इज सेपरेट रखें, सेपरेट बुक्स। रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग इन बुक्स इज ड्यू टू परचेज ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग परचेज करी है, उसे हमने रिकॉर्ड करा है। परचेज मतलब मनी में परचेज करा है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर ए। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आर कंसीडर, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज कौन सी हम कंसीडर करते हैं, लॉसेस को, या फिर कोई भी खर्चा फ्यूचर में आ सकता है, तो दैट इज अगेन प्रूडेंस। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डू फॉलो माई चैनल, you can follow me at Telegram, you can follow me at Instagram, as well as you can follow me at WhatsApp as well for the detailed classes. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.